क्या आपने कभी कोई नई चीज सीखते समय खुद को परेशान या बेसब्र पाया है? जैसे गिटार सीखते वक्त हर बार गलत कॉर्ड दब जाना या योगा में ध्यान लगाते हुए मन बार बार भटक जाना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिस कर तो रहे हैं लेकिन उसमें शांति नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की जबरदस्त किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आप हर काम को शांति, धैर्य और सटीकता के साथ कर सकते हैं। कैसे आप प्रैक्टिस को स्ट्रगल नहीं, साधना की तरह देख सकते हैं। और कैसे आप हर दिन थोड़े थोड़े करके मास्टरी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक शांत लेकिन गहराई से भरी यात्रा पर। लेखक का परिचय। थॉमस एम स्टर्नर कौन है? थॉमस एम स्टर्नर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है। वो एक प्रैक्टिस कोच हैं जिन्होंने पियानो, गिटार, गोल्फ जैसे क्षेत्रों में खुद अभ्यास किया है और सिखाया है। उन्हें एक सवाल ने झकझोरा कि हम प्रैक्टिस करते क्यों हैं, लेकिन प्रैक्टिस को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। वहीं से शुरू हुआ द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक किताब जो कहती है कि प्रैक्टिस इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, प्रैक्टिस इज द एंड, यानी अभ्यास ही मंजिल है। अध्याय 1, हम परिणामों के गुलाम क्यों हैं? आज की दुनिया में हर चीज फास्ट हो गई है। फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट रिजल्ट्स। इंसान अब हर चीज का इंस्टेंट आउटकम चाहता है, लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली सेटिस्फैक्शन प्रोसेस में होता है। ग्रोथ धीरे धीरे और रोज के अभ्यास से आती है। स्टर्नर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम काम की शुरुआत ही उसके नतीजों के बारे में सोचकर करते हैं। जैसे वजन घटाने की शुरुआत करता है तो हर रोज वजन तौलता है। कोई गिटार सीखता है तो सोचता है कब मैं पूरी धुन बजा पाऊंगा। इस वजह से हमारी प्रैक्टिस एंजॉयबल नहीं रह जाती, बल्कि फ्रस्ट्रेटिंग बन जाती है। अध्याय 2, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस थिंकिंग। स्टर्नर एक आसान लेकिन गहरी बात कहते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं तो हम हमेशा अधूरेपन का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हर पल में पूर्णता महसूस होती है। उदाहरण, इमेजिन कीजिए कि आप तीरंदाजी सीख रहे हैं। अगर आप हर बार टारगेट पर तीर मारने की सोच में फंसे हैं तो आप हर मिस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर आप हर बार ध्यान से तीर चलाने की प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो हर प्रैक्टिस सेशन आपका मास्टरपीस बन जाएगा। प्रोसेस थिंकिंग आपको सिखाती है धैर्य, एकाग्रता और आत्मसंतोष। अध्याय 3, वर्तमान में जीने की कला, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। स्टर्नर इस किताब में माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने को एक अभ्यास की तरह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस इज द गेटवे टू मास्टरी। जब आप कोई भी काम करते वक्त सिर्फ उसी में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो नतीजा बेहतर होता है। उदाहरण, जब आप खाना बना रहे हैं और सिर्फ सब्जियों को काटने, मसालों को सुनने और खुशबू को महसूस करने में लगे हैं, तब आप ना सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाते हैं बल्कि मानसिक सुकून भी महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस से आपको 2 फायदे होते हैं। मन इधर उधर नहीं भागता, आपकी एनर्जी पूरी तरह उस काम में लगती है। अध्याय 4, इनर स्टिलनेस यानी मन की स्थिरता। स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रैक्टिस का सबसे जरूरी पहलू है भीतर की शांति। प्रैक्टिस के दौरान मन में 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है ये तो बहुत टाइम ले रहा है, और दूसरी कोई बात नहीं, हर बार थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। इनर स्टिलनेस का मतलब है पहली आवाज को धीरे धीरे शांत करना। कैसे पाएं इनर स्टिलनेस? डीप ब्रीदिंग के 3 राउंड करें काम शुरू करने से पहले। खुद से कहें मैं बस अभी पर ध्यान दूंगा। जब मन भटके तो प्यार से वापस लाएं, बिना गुस्से के। अध्याय 5, पेशेंस यानी धैर्य, सबसे बड़ा हथियार। स्टर्नर बार बार बताते हैं कि प्रैक्टिस में सबसे जरूरी क्वालिटी है पेशेंस। आप रोज एक ईंट जोड़ते हैं और एक दिन एक मजबूत दीवार बन जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आप टाइपिंग सीख रहे हैं। पहले दिन आप शायद 10 शब्द प्रति मिनट टाइप करेंगे, लेकिन अगर आपने रोज 20 मिनट ध्यान से प्रैक्टिस की तो 1 महीने बाद
आप 50 से 60 शब्द प्रति मिनट टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में हार मान ली तो ना दीवार बनेगी, ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अध्याय 6, प्रैक्टिस खुद एक स्किल है। स्टर्नर एक रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं। हम प्रैक्टिस को एक टूल समझते हैं, लेकिन असल में प्रैक्टिस खुद एक स्किल है। इसका मतलब प्रैक्टिस करने का तरीका भी सीखा जा सकता है। आप प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। हर प्रैक्टिस सेशन को स्ट्रक्चर्ड और माइंडफुल बना सकते हैं। कुछ सुझाव। प्रैक्टिस के लिए एक टाइम स्लॉट तय करें। पहले शैलो फोकस को पहचानें, यानी माइंड वॉन्डरिंग, फिर डीप फोकस में जाने की टेक्निक अपनाएं। मिनी समरी। अब तक हमने क्या सीखा? प्रैक्टिस को स्ट्रगल नहीं, माइंडफुल एक्ट की तरह देखो। प्रोडक्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस में आनंद आएगा। पेशेंस से ग्रोथ होगी। प्रैक्टिस खुद एक स्किल है, इसे रोज बेहतर बनाया जा सकता है। अध्याय 7, कंट्रोल का भ्रम और सच्चा फोकस। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हम सबके अंदर एक कंट्रोल फ्रीक छिपा होता है। हम हर चीज को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में। लेकिन सच ये है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि परिणाम कब आएंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे अभ्यास करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप हर बार ये सोचते हैं कि कब मैं मोज़ार्ट जैसा बजाने लगूंगा, तो आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप हर नोट को बस ध्यान से बजाने पर ध्यान देते हैं, तो नतीजा खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। सीखें, प्रैक्टिस में कंट्रोल का मतलब है ध्यान सिर्फ उस चीज पर देना जो इस वक्त आपके हाथ में है। अध्याय 8, बिगिनर्स माइंड, यानी हर बार नए जैसा उत्साह। स्टर्नर कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करते करते अक्सर बोर हो जाते हैं, लेकिन बिगिनर्स माइंडसेट बनाए रखना जरूरी है। हर बार प्रैक्टिस को ऐसे करो जैसे पहली बार कर रहे हो, तब उसमें ऊर्जा बनी रहती है। उदाहरण, मान लीजिए आप रोज योग करते हैं। अगर आप हर बार वही रूटीन ऊब के साथ दोहराएंगे तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर आप हर बार ध्यान से एक एक पॉज को नए उत्साह के साथ करें, तो वो अभ्यास आपको मेंटली और फिजिकली रिचार्ज करेगा। कैसे लाएं बिगिनर्स माइंड? हर दिन प्रैक्टिस से पहले खुद से पूछें कि आज मैं कौन सी एक चीज पर थोड़ा बेहतर हो सकता हूं। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। तुलना करना छोड़ दें। अध्याय 9, सेल्फ टॉक को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको अपने इनर डायलॉग को सुधारना होगा। सेल्फ टॉक कैसा होता है? मैं कभी अच्छा नहीं बनूंगा, मैं सीख रहा हूं, हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। आपके मन के शब्द ही आपकी प्रैक्टिस को शेप करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल, स्टर्नर बताते हैं कि जब वो खुद गोल्फ सीख रहे थे, तो उन्होंने पाया कि हर बार खराब शॉट के बाद वो खुद को कोसते थे। जब उन्होंने इनर टॉक को पॉजिटिव किया, तो उनका प्रैक्टिस बेहतर और शांतिपूर्ण हो गया। सीखें, प्रैक्टिस में अपने दिमाग से ऐसा बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कर रहे हों। अध्याय 10, रिपीटिशन इज पावर, दोहराव में शक्ति है। आज की दुनिया नॉवेल्टी चाहती है, हर बार कुछ नया। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि रेपिटेशन बोरिंग नहीं होती, रेपिटेशन फाउंडेशन होती है। उदाहरण, अगर आप टाइपिंग में तेज होना चाहते हैं, तो आपको बार बार वही कीज दोहरानी होंगी। एक ही चीज 1000 बार करना ही मास्टरी की तरफ ले जाता है। क्लासिकल म्यूजिक में कहा जाता है, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब हर बार सोचकर, सटीक और अवेयर होकर की गई रेपिटेशन आपको जीनियस बना सकती है। अध्याय 11, ओवरवेल्म से कैसे बचें। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस में अक्सर हम खुद को ओवरवेल्म कर लेते हैं। इतना कुछ सीखना है, मैं तो अभी बहुत पीछे हूं। उपाय, प्रैक्टिस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। बस नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पर ध्यान दें। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई किताब लिख रहे हैं। अगर आप हर बार सोचेंगे कि पूरी किताब कैसे लिखूंगा, तो डर लगेगा। लेकिन अगर आप बस ये सोचें कि आज 200 शब्द लिखने हैं, तो प्रक्रिया आसान लगेगी। प्रैक्टिस में बस यही जरूरी है, हर दिन थोड़ा, धीरे, ध्यान से। अध्याय 12, अटेंशन की शक्ति। स्टर्नर के अनुसार, वेयर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। प्रैक्टिस में सफलता तभी आती है जब आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो।
लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया और हर तरफ डिस्ट्रैक्शन के बीच ध्यान भटकाना आसान हो गया है। इसका समाधान ये है कि प्रैक्टिस से पहले फ़ोन साइड में रखें। डीप ब्रीदिंग के 3 राउंड करें। 25 मिनट के लिए सिर्फ एक काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। इसे ही कहते हैं फोकस्ड प्रैक्टिस ब्लॉक्स। अध्याय 13। लक्ष्य जरूरी हैं, लेकिन उन पर अटकना नहीं है। स्टर्नर मानते हैं कि गोल सेटिंग अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग गोल में इतने अटक जाते हैं कि प्रैक्टिस का मजा ही चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रहा है और हर दिन सिर्फ फिनिश लाइन के बारे में सोच रहा है, तो वो शरीर की थकान को और ज्यादा महसूस करेगा। लेकिन अगर वो हर दिन की दौड़ में मौजूद रहे, तो वो न सिर्फ दौड़ पूरी करेगा, बल्कि उसका अनुभव भी सुखद होगा। इसलिए गोल एक दिशा देता है, लेकिन ध्यान हर कदम पर होना चाहिए। अध्याय 14। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच। स्टर्नर का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक दीवार एक साथ नहीं बनती, वो एक एक ईंट से बनती है। प्रैक्टिस भी वैसी ही होती है। हर दिन की छोटी इंप्रूवमेंट्स अंत में एक बड़ा परिवर्तन बनाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। माइकल जॉर्डन रोज 1000 फ्री थ्रोज प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ एक ही शॉट, बार बार, ताकि वो मसल मेमोरी में उतर जाए। स्टर्नर इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस करो, फिर उसी को रिफाइन करो, हर दिन एक ब्रिक भरो। अध्याय 15। स्टर्नर का पर्सनल जर्नी। किताब के आखिर में स्टर्नर अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं। उन्हें क्लासिकल पियानो बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें लगता था कि वो कभी अच्छा नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान वो बहुत गुस्सा करते थे, हर गलती पर खुद को कोसते थे। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, मैं पियानो सीखना क्यों चाहता हूं? उत्तर था, क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो फिर प्रैक्टिस को पनिशमेंट जैसा क्यों बना रहा हूं? यहीं से उनकी सोच बदली। प्रैक्टिस अब मेहनत नहीं, ध्यान और शांति का अभ्यास बन गया। अध्याय 16। संयम। कम लेकिन नियमित। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस में सबसे कम आंका गया गुण है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। बेटर टू प्रैक्टिस 10 मिनट्स डेली देन 2 आवर्स वंस अ वीक। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना है। अगर आप महीने में 2 बार 1-1 घंटा ध्यान करें, तो उसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान करें, तो आपका दिमाग स्थिर और फोकस्ड हो जाएगा। क्या करें? प्रैक्टिस को छोटा और डुएबल रखें। हर दिन थोड़ा करें, लेकिन हमेशा करें। स्किपिंग अ डे को आदत न बनने दें। अध्याय 17। बैलेंस। पुश वर्सेस फ्लो। स्टर्नर ये साफ करते हैं कि प्रैक्टिस में 2 चीजों का संतुलन जरूरी है। पुश करना यानी खुद को थोड़ा बाहर निकालना, फ्लो में रहना यानी उस प्रक्रिया को एंजॉय करना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर आप खुद को दिन में 200 शब्द जबरदस्ती लिखने को कहें, तो कुछ दिन बाद बर्नआउट हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्लो में लिखें, तो आप 500 शब्द भी लिख सकते हैं बिना थके। समाधान: हर दिन थोड़ा पुश करें, लेकिन जब थकान आए, रुकें। प्रैक्टिस को बोझ नहीं बनने दें। काम और आराम दोनों जरूरी हैं। अध्याय 18। फीडबैक वर्सेस क्रिटिसिज्म। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस का एक बड़ा हिस्सा होता है फीडबैक लेना, लेकिन ज्यादातर लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। मिस्टेक इज जस्ट डेटा, नॉट अ वर्डिक्ट। उदाहरण के लिए, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। पहले सेशन में ऑडियंस बोर हो गई। अब अगर आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें अगली बार मैं टोन और जेस्चर्स पर ध्यान दूंगा, तो यही फीडबैक आपकी ग्रोथ का फ्यूल बनेगा। इसीलिए मिस्टेक्स को पर्सनल न लें, फीडबैक को गाइड माने, इंसल्ट नहीं। प्रैक्टिस में हर गलती सीखने का मौका है। अध्याय 19। प्रैक्टिस वर्सेस परफॉर्मेंस। स्टर्नर बार बार समझाते हैं कि प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस 2 अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए, जब एक कलाकार मंच पर जाता है, तो वो परफॉर्मेंस देता है, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले वो हजारों घंटे अकेले में प्रैक्टिस करता है, बिना दर्शकों, बिना तालियों के। बड़ा फर्क क्या है? प्रैक्टिस जहां आप सुधारते हैं, परफॉर्मेंस जहां आप दिखाते हैं। प्रैक्टिस में गलती अलाउड है, बल्कि जरूरी है। अध्याय 20। प्रैक्टिस का सक्सेस फॉर्मूला। स्टर्नर एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा सक्सेस फॉर्मूला देते हैं। सक्सेस इक्वल्स टू इंटेंशन प्लस एक्शन प्लस नॉन जजमेंट। इंटेंशन यानी आपका साफ उद्देश्य क्या है। एक्शन, आप रोज क्या कर रहे हैं उस दिशा में। नॉन जजमेंट यानी आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप डांस सीख रहे हैं। आपकी इंटेंशन है ग्रेसफुल डांसर बनना।
आप रोज एक्शन ले रहे हैं 20 मिनट प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप हर बार अपने स्टेप्स को कोसते हैं तो आप कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। नॉन जजमेंट यानी खुद को अलाउ करना सीखने की प्रक्रिया में। अध्याय 21 डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। स्टर्नर कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शंस। प्रैक्टिस में मन स्थिर तभी रहेगा जब आप खुद को डिजिटल वर्ल्ड से कुछ समय के लिए अलग करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस के टाइम फोन एयरप्लेन मोड में रखें, कोई भी ऐप 25 मिनट के लिए ना खोलें। ध्यान भटके तो खुद से कहें अभी नहीं, बाद में। ये छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस की गहराई को कई गुना बढ़ा देती हैं। अध्याय 22 अवेयरनेस वर्सेस ऑटो पायलट। स्टर्नर हमें बार बार चेताते हैं कि प्रैक्टिस अक्सर ऑटो पायलट पर चली जाती है। ऑटो पायलट यानी बस कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है। उदाहरण के लिए, गाड़ी चलाते हुए आप म्यूजिक भी सुनते हैं, ट्रैफिक भी देखते हैं, लेकिन स्टीयरिंग पर पूरी तरह अवेयर नहीं रहते। प्रैक्टिस में अवेयरनेस यानी हर छोटी चीज को महसूस करना। टिप्स: ध्यान दें कि आपके हाथ क्या कर रहे हैं, शरीर में कैसा तनाव है, सांस कैसी चल रही है। अवेयरनेस से प्रैक्टिस एक ध्यान साधना बन जाती है। अध्याय 23 प्रोग्रेस को देखना सीखें। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ बदला ही नहीं, लेकिन मंथ्स बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रोग्रेस साफ दिखती है। उदाहरण के लिए, एक लैंग्वेज लर्नर रोज 5 नए शब्द सीखता है, 3 महीने में 450 शब्द। प्रैक्टिस में पेशेंस का मतलब है ट्रस्ट द प्रोसेस। अध्याय 24 प्रैक्टिस आपको क्या उपहार देती है। थॉमस टर्नर के अनुसार प्रैक्टिस आपको 3 गिफ्ट देती है। शांति, क्योंकि अब आप भागते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर दिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। पर्पस, क्योंकि आप किसी मीनिंगफुल जर्नी पर हैं। हर दिन की प्रैक्टिस आपको खुद से जोड़ती है। आप में एक क्लैरिटी आती है कि आप कौन हैं, आपका समय कहाँ जा रहा है और आप क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी किताब का सार यह है कि बदलाव कोई गंतव्य नहीं, वो एक निरंतर अभ्यास है। अगर आप हर दिन थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रेजेंट रहते हैं और खुद से जजमेंट नहीं करते, तो न सिर्फ आप अपने काम में बेहतर होंगे बल्कि एक शांत और जागरूक जीवन जी पाएंगे। अब आपसे सीधा सवाल, क्या आप प्रैक्टिस को पनिशमेंट की तरह देखते हैं या साधना की तरह? कमेंट में जरूर बताइए। अध्याय 25 प्रोग्रेस इक्वल्स पीस। थॉमस टर्नर एक साधारण लेकिन ताकतवर बात कहते हैं कि शांति का रास्ता प्रगति से होकर जाता है और प्रगति अभ्यास से। दुनिया के सारे तनाव, सारी बेचैनी अक्सर इस वजह से आती है कि हम या तो पीछे देखते हैं या बहुत आगे की सोच में उलझे रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में हम इस पल में होते हैं और वहीं से आती है शांति। उदाहरण के लिए, आप ध्यान कर रहे हैं, सांस को महसूस कर रहे हैं। आप भले ही आधे मिनट में ही भटक जाएं, लेकिन जब आप खुद को फिर से वापस लाते हैं, वही पल अभ्यास का सच्चा स्वरूप है। अध्याय 26 प्रैक्टिस वर्सेस इच्छा की दौड़। स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिस और डिजायर यानी इच्छा की सोच एक दूसरे के विरोधी नहीं है। डिजायर हमें दिशा देती है, लेकिन प्रैक्टिस हमें स्थिति में टिके रहना सिखाती है। डिजायर एक आग है, प्रैक्टिस उसे नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, आपको लाखों कमाने की इच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिजायर में ही खोए रहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप रोज एक नई चीज सीखें, कोई नया स्किल डेवलप करें, तो वही डिजायर आपको आगे बढ़ाएगी, न कि जलाएगी। इसीलिए इच्छा रखें, लेकिन अभ्यास के जरिए उसे दिशा दें, दबाव नहीं। अध्याय 27 डू, नोटिस, एडजस्ट। स्टर्नर का डीएनए फॉर्मूला जो प्रैक्टिस को मास्टरिंग का विज्ञान बना देती है। डू, कोई भी कार्य करें पूरी अवेयरनेस के साथ। नोटिस, ध्यान से देखें क्या सही हुआ, क्या नहीं। एडजस्ट, जो नहीं सही हुआ उसे धीरे धीरे सुधारें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं, आपने कॉर्ड बजाया, देखा कुछ नोट सही नहीं लगे, अगली बार उंगली थोड़ी एडजस्ट की। यही प्रक्रिया आपको धीरे धीरे मास्टर बनाती है। अध्याय 29 रूटीन वर्सेस रिचुअल। स्टर्नर हमें बताते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ रूटीन नहीं होनी चाहिए, वो एक रिचुअल यानी आंतरिक तैयारी होनी चाहिए। रूटीन में आप कुछ करते हैं, रिचुअल में आप खुद को जोड़ते हैं उस काम से। उदाहरण के लिए, रूटीन रोज सुबह उठकर बिना सोचे ब्रश करना। रिचुअल हर सुबह ध्यान से दांत साफ करना, मुंह में फ्रेशनेस को महसूस करना। प्रैक्टिस को रिचुअल बनाने के लिए शुरू करने से पहले 1 मिनट चुप बैठें, मन में कहें अब मैं खुद को इस प्रक्रिया के लिए समर्पित करता हूं। हर स्टेप को ध्यानपूर्वक करें। अध्याय 30 क्वाइट आई टेक्निक, ध्यान केंद्रित करने की कला।
स्टर्नर ने गोल्फ, तीरंदाजी और म्यूजिक में एक कॉमन पैटर्न देखा, क्वाइट आई टेक्निक। इसका मतलब प्रैक्टिस के दौरान आपकी नज़र बाहरी चीज़ों पर कम और अंदर की इंटेंशन पर ज़्यादा होनी चाहिए। उदाहरण, एक बास्केटबॉल प्लेयर जब फ्री थ्रो लेता है तो उसकी आंखें बॉल और रिंग के बीच ध्यान से टिकी होती हैं। कोई आवाज़ या शोर उसे नहीं डिस्टर्ब करता। क्वाइट आई एक मेटाफर है प्रैक्टिस में भीतर की नज़र जागृत करने का। कैसे करें? प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप उस काम को सही ढंग से कर रहे हैं, फिर काम शुरू करें। अध्याय 30, एनालिटिकल माइंड वर्सेस प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एनालिटिकल माइंड, जो बार बार जज करता है, तुलना करता है, डराता है। प्रैक्टिसिंग माइंड, जो शांत होता है, एकाग्र होता है, ऑब्जर्व करता है। जब आप कहें, मैं तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। एनालिटिकल माइंड, जब आप कहें, आज मैंने एक नोट ज्यादा ठीक से बजाया। प्रैक्टिसिंग माइंड, इसीलिए अपने भीतर के प्रैक्टिसिंग माइंड को डेली अभ्यास से मजबूत करें। जज करने की जगह ऑब्जर्व करें। हर इंप्रूवमेंट को एक्नॉलेज करें। अध्याय 31, पेशेंस इजंट पैसिव, ये तो ताकत है। स्टर्नर कहते हैं, पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, ये तो एक वॉरियर की ताकत है। प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद को समय देना, बिना फोर्स के धीरे धीरे चलना, एक्सेप्ट करना कि मास्टरी समय मांगती है। उदाहरण, एक बांस का पौधा पहले 5 साल तक सिर्फ जड़ें बनाता है, फिर एक ही महीने में 90 फीट ऊपर चला जाता है। प्रैक्टिस भी वैसा ही है। बहुत कुछ अंदर बन रहा होता है जो कि बाहर बाद में दिखता है। अध्याय 32, थॉमस टर्नर के 5 स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल्स। वीडियो के अंत में स्टर्नर के टॉप 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। 1, आप प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही प्रैक्टिस की सच्ची कला है। 3, छोटे स्टेप्स रोज उठाइए, बड़े बदलाव खुद होंगे। 4, हर बार गलतियों से सीखिए, डरिए नहीं। टाइम को अपना शत्रु नहीं, दोस्त बनाइए। अंतिम संदेश, अब प्रैक्टिस को नजरिए से देखिए। अब जब आपने इस वीडियो में द प्रैक्टिसिंग माइंड की गहराई को महसूस किया, तो बस एक बात याद रखिए, आप अभी भी अधूरे नहीं हैं। आप एक प्रक्रिया में हैं और प्रक्रिया में रहना ही सबसे सुंदर अनुभव है। हर दिन, हर क्षण, हर अभ्यास में खुद से कहिए, मैं अभ्यास कर रहा हूं और यही काफी है। अब आपकी बारी। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? किस चीज की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? क्या आज से आपका नजरिया बदला? कमेंट में लिखिए, आई चूज द प्रैक्टिसिंग माइंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे किसी ऐसे दोस्त से शेयर कीजिए जो खुद में बेहतर बनना चाहता हो। याद रखिए, मास्टरी कोई लक्ष्य नहीं, मास्टरी एक माइंडसेट है और वो शुरू होता है आज, इसी पल से।